सो व्हेन यू विल स्टार्ट अ बिजनेस, ठीक है, कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, गुड्स से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड, दोनों का जो चैनल होगा दोनों वैरी करेगा। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि द केस ऑफ द एफएमसीजी कंपनी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की जो कंपनीज होती हैं, खास करके जो वैसे गुड्स बनाती हैं जो कन्वीनियंस प्रोडक्ट और आपके डे टू डे यूज वाले प्रोडक्ट्स बनाती हैं, वो कंपनीज आपकी मल्टीपल मेडिएटर्स को यूज करती है। यानी उनका जो लेवल ऑफ चैनल होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, एक्सट्रीम होता है, लॉन्ग होता है, राइट। बिकॉज आप देख सकते हो कि कन्वीनियंस स्टोर हो या फिर आपका ग्रोसरी स्टोर हो, वो बहुत सारे हैं, उनके नंबर्स एक्सट्रीम है कंपैरेटिवली टू आपके ब्रांडेड स्टोर से। सही बात है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको जब मल्टीपल कंज्यूमर्स को, मास कंज्यूमर्स को आपको रीच करना है, इन दैट केस यू हैव टू बी इन इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, है ना। सो अकॉर्डिंग टू द सुटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट and according to the requirement, we are going to choose the channel for distributing the products, right, goods and services. So let's start with that. What are the method or what are the steps for selecting the channel for the consumer and business market? The first one is determining the channel objective. The first point is determining the channel objective. Determining the channel objective. Online class, turn on your camera, everyone. Every student, turn on your camera. Determining the channel objective. Selection of channel for consumers and business market. सिलेक्शन ऑफ चैनल, यानी कभी भी कोई चैनल को सिलेक्ट करना होगा तो वो किस तरीके से उसके स्टेप्स होंगे। सिलेक्शन ऑफ चैनल फॉर कंज्यूमर्स एंड फॉर द बिजनेस मार्केट. सो इट इज टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्रीज एज वेल, लाइक इफ यू आर डीलिंग विद द बिजनेस, बिजनेस अगर बिजनेस से डील कर रहा है तो कैसे चैनल को यूज करेगा। बिजनेस अगर फाइनली कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर से डील कर रहा है तो उसका चैनल क्या होगा। तो दीज आर द स्टेप्स फॉर दैट. तो सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज determining the channel objective. The first one is determining the channel objective. Determining the channel objective. Determining the channel objective. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका इफेक्टिव चैनल प्लानिंग है, जो वो स्टार्ट होता है डिटर्मिनेशन से कि आप इस चैनल को क्यों यूज कर रहे हैं, why you are using the channel. जिसके लिए मैंने आपको अभी एग्जांपल भी दिया था कि एफएमसीजी कंपनी का मेन इंपॉर्टेंस ये है चैनल को यूटिलाइज करने का कि वो चाहती है कि हर एक कंज्यूमर तक उनका प्रोडक्ट क्या हो, पहुंच पाए, हर एक कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को एक्सेस कर पाए, परचेज कर पाए, राइट। सो आपका जो इफेक्टिव जो चैनल प्लानिंग है, इट विल स्टार्ट विद द डिटर्मिनेशन, विद द ऑब्जेक्टिव that why you, what kind of channel you want and what is your objective behind choosing the channel. ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जैसे आप इफेक्टिव चाहते हो कवरेज ऑफ द टारगेट मार्केट. टारगेट मार्केट जिस मार्केट में कंज्यूमर को हमें प्रोडक्ट सेल करना है, जहां पर पोटेंशियल कंज्यूमर है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल में ऑडी जो है, उनका जो चैनल डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत शॉर्ट है. कैसा है, मैन्युफैक्चरर है, डीलर है और फाइनली कंज्यूमर है. ऐसा क्यों है, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है, हर जगह उसका शोरूम भी नहीं है, बिल्कुल लिमिटेड 5, 8 और हार्डली 10 आपके शोरूम्स होंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया में, है ना. सो इन शॉर्ट यहाँ पर आपको पहले ऑब्जेक्टिव में क्या क्या चीजें आएंगी. पहली चीज कि आपका कवरेज कैसा हो रहा है उस टारगेट मार्केट का विथ यूजिंग दैट पर्टिकुलर चैनल. यानी कि कवरेज आपका अगर लिमिटेड है, अगर आप फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और लिमिटेड चैनल है, लिमिटेड नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है, तो आप लिमिटेड नंबर ऑफ मेडिएटर्स को भी यूज कर सकते हैं. यानी बहुत लंबा आपको चैनल करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आपके बहुत ज्यादा कंज्यूमर्स हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपको हर एक जगह पे जाना है, रूरल मार्केट, अर्बन मार्केट, every area of the country. If you are talking about India, so in that situation the coverage market is very high, so you are going to use the long channel. ठीक है, आई बात समझ में. नेक्स्ट लिखिए, efficient and cost effective distribution. Efficient and cost effective distribution is also one of the objective. एक मिनट रुकिए, ऑनलाइन क्लास. ओके, so the objectives में क्या होगा, effective coverage of the target market. Second one is efficient and cost effective distribution.
थर्ड वन इज मेकिंग प्रोडक्ट अवेलेबल टू द नियरेस्ट कंजप्शन पॉइंट, यानी हर चैनल, मतलब जिस तरीके का आप चैनल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं, सिस्टम यूज कर रहे हैं, उनके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव कि आप पूरे मार्केट को कवर कर पा रहे हैं, कवरेज कैसा है आपका, ठीक है। सेकेंड है कि आप टारगेट कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचा पा रहे हैं या नहीं, उसी वाले पॉइंट में। कॉस्ट एंड इफेक्टिव चैनल, कॉस्ट एंड एफिशिएंट चैनल का मतलब ये है कि जो चैनल आप यूज कर रहे हैं वो कितना एक्सपेंसिव है, क्योंकि अगर आप ज्यादा मल्टीपल लेवल्स को यूज करते हैं तो आपका उतना ज्यादा मार्जिन कम होता चला जाता है प्रोडक्ट में, सही बात है। सो इन शॉर्ट आपको देखना है, और जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो वो आपके कस्टमर के कंजप्शन के कितने नियर बाई अवेलेबल है। जैसे अगर हमें कोई एफएमसीजी गुड्स लेना होता है, बिस्किट्स एंड ऑल, वो हमारे आसपास के छोटे मोटे शॉप पर भी मिल जाते हैं, सही बात है। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ब्रांडेड प्रोडक्ट लाइक बाटा हो गया, ऑरेलिया हो गया, डब्ल्यू हो गया, वी आर नॉट एबल टू गेट इट इन नियर बाय स्टोर, ट्रू, because we have to go to the showroom, branded store or the departmental store to purchase those items, सही बात है। So in short, पहला तो है आपका coverage of target market can be the objective in the first point. सेकेंड वन इज कॉस्ट इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन का, आपके पास जो सिस्टम है वो ऐसा है कि आपके पास पहले तो पैसे नहीं है, न्यू जो स्टार्टअप शुरू करते हैं उनके साथ यही प्रॉब्लम है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी और पीएनजी के लिए लॉन्ग लेवल ऑफ चैनल को यूज करने में दिक्कत नहीं है, बिकॉज दे आर दूज कंपनीज हु आर इन प्रॉफिट, ठीक है, दे आर रेप्यूटेटेड वेरी बिग एंड लार्ज कंपनीज है ये सारे, है ना। बट इफ यू विल स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यू डोंट हैव सच काइंड ऑफ मनी कि आप एडवर्टीजमेंट भी कर लो और चैनल पे भी पैसे लगा लो। तो उस हिसाब से अगर आपका मेन मकसद है कि आप कॉस्टली नहीं यूज कर सकते चैनल, तो उस हिसाब से आप अपने चैनल को चूज करेंगे, यानी प्राइस के बेसिस पर, टारगेट कस्टमर के बेसिस पर, ठीक है, कंजप्शन के बेसिस पर, ये सारे आपके क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे व्हेन यू आर गोइंग टू चूज और सेलेक्ट द चैनल। आ गई बात समझ में? द फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, first point is clear, determining the channel objective, why you are choosing this channel and what is the reason behind that choosing that particular channel. If you are started online marketing or online selling, if you are started, what is the reason behind it? When you are started to basically using the direct marketing concept, it means direct to consumer concept, what is the reason behind it? It will be totally dependent upon your objective, ठीक है, what is your goal, है ना, your financial or affordability, your financial stability or situation of the company. These things are going to help you to choose the channel, right? The first point. Second one is identifying function. Identifying function. So this second जो step है यहाँ पर क्या है, जो फंक्शन है वो परफॉर्म हो रहा है, जो चैनल के बारे, जो चैनल परफॉर्मेंस दे रहा है, हर एक चैनल, 1 लेवल चैनल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, 0 लेवल चैनल जो परफॉर्मेंस दे रहा है, व्हाट दैट शुड बी आइडेंटिफाइड, उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो कितना इफेक्टिव है। सारे फंक्शंस को देखना है कि जैसे कि आपका इंफॉर्मेशन का फ्लो कैसा है, आपका ब्रेक बल्क, मतलब बल्किंग, मतलब बल्क क्या होता है, थोक जो है वो ब्रेक हो रहा है या नहीं, व्हेन इट इज पासिंग। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ ईच एंड एवरी mediator or the channel. If you are using the 2 level channel, it means there are 2 mediator, wholesaler and retailer. So what functions they are performing, we have to identify that as, ठीक है, कि wholesaler क्या कर रहा है, retailer क्या कर रहा है, किस तरीके से प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है कंज्यूमर को। So we have to identify the function of each and every type of channel. जैसे डायरेक्ट टू कस्टमर में क्या होता है कि जो कंपनी है डायरेक्टली कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल करे, आजकल बहुत सारी कंपनीज स्टेप को यूज करती है। व्हाई दे आर डूइंग सो, बिकॉज दे वांट टू गिव more discount to the consumer as well as they want more margin, right? So in that situation the scenario will be different. In the second one, when there is a wholesaler की requirement तब होती है जब manufacturer कम है और आपको डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारे एरियाज में करना है, तो ऐसे केस में you are going to choose the wholesalers of the different areas and they are going to distribute it to different retailers, right? So यहाँ पर in the second step we are going to identify the function of each and every channel and each and every mediator, that what function they are going to do. आई बात समझ में? क्लियर हो गया everyone? ऑनलाइन क्लास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि जब आप कोई चैनल चूज करते, कोई रीजन होगा ना चैनल चूज करने का, प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है,
टारगेट कस्टमर तक पहुंचाना। उसके अलावा वो आपका जो चैनल है वो आपके गुड्स के साथ इफेक्टिव है या नहीं। अब जैसे मान लो डेयरी प्रोडक्ट्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स को क्या लॉन्ग लेवल चैनल के साथ पहुंचा सकते हो कंज्यूमर तक? पहुंचा सकते हो? क्यों? क्योंकि वो पेरिशेबल नहीं है, वो मतलब वो सॉरी वो पेरिशेबल है, आपका खराब हो जाएगा वो जल्दी। दैट कैन नॉट बी बेसिकली कनेक्टेड इन दैट फॉर्म कि आप लॉन्ग लेवल तक चैनल तक आप यहाँ से गुजरात तक पहुंचा रहे हो, गुजरात से पटना आ रहा है, तो इट इज गोइंग टू टेक लॉन्ग टाइम एंड इन दैट सिचुएशन इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। इसीलिए बहुत सारी डेयरी प्रोडक्ट्स जो है दे आर यूजिंग द बोल सकते हैं ना प्रिजर्वेशन के लिए, नाउ दे आर यूजिंग सो मेनी थिंग्स ताकि वो आगे लॉन्ग टाइम तक सस्टेन कर पाए। लेकिन इन शॉर्ट अगर आप सुधा को ले लो, हमारे पटना बिहार में जो सुधा है उसका क्या सिस्टम है, जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही जो है वो हर एक रिटेलर तक पहुंचाती है वैन के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूशन उनके वहीं से है ना, वो भी डेली बेसिस पर। तो हर एक को ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट आप देखिएगा कि कौन सा चैनल आपके लिए सूटेबल है। और कई बार आपका जो लॉन्ग लेवल चैनल आप इसलिए भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपकी कंपनी की अफोर्डेबिलिटी रेट वैसी नहीं है, तो आप कॉस्ट एंड एफिशिएंट देखिएगा अपना चैनल को भी, जहाँ पे पैसे भी ज्यादा ना लगे, इफेक्टिवली वो कंज्यूमर तक पहुंच भी जाए, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट है कि जो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, रीजन क्या है किसी भी पर्टिकुलर चैनल को यूज करने का, 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल एंड 4 लेवल। उसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिफाइंग द फंक्शन, इसका मतलब है कि हर चैनल का फंक्शन क्या है। 0 लेवल चैनल किस तरीके से काम करता है, 1 लेवल चैनल किस तरीके से काम करता है, मीडिएटर्स का क्या रोल है। सो इन द सेकंड वन आइडेंटिफाइंग द फंक्शन, हियर द company or the manufacturer is going to identify the function of each and every channel, right? ठीक है, and after understanding this function they are going to take the channel कि हाँ ये 0 लेवल चैनल को ही लेकर चलना है, ठीक है, 2 लेवल चैनल को लेकर चला, ये स्टेप्स है। हियर यू आर नॉट डिसाइडिंग, हियर यू आर डूइंग द प्लानिंग वर्क। आई बात समझ में रुचि? चलिए बताइए क्या समझ में आया। हमको ये रहता है कि चूज करना रहता है कि हम किसी जगह प्रोडक्ट को हम किसी एक मिनट प्लीज रुचि, एंड आई एम वाचिंग हर ऑल द टाइम। क्या ठीक है, वो उधर बैक साइड बैठी मुझे चलिए समझ में आया सबको, एवरीवन? चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज मैचिंग चैनल डिजाइन टू प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, मैचिंग चैनल डिजाइन टू प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स। खैर मैंने ये पॉइंट आपको पहले ही थोड़ा इलैबोरेशन कर दिया इस पॉइंट का। यहाँ पर देखो हर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, जो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि एफएमसीजी जो है वो हर एक कंज्यूमर तक पहुंचना है, हर पर्सन लगभग उसको यूटिलाइज करता है, हर पर्सन जो है इसका कंज्यूमर है, चाहे वो पुअर पीपल हो, चाहे वो लो स्टेटस हो, चाहे वो अपर मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास हो या रिच पीपल हो, हर एक का क्या है कंजप्शन है। जैसे सॉल्ट ले लो, हर एक कोई खाता है, अमीर गरीब कोई भी, एवरीवन। सो आपका जो प्रोडक्ट है, एक कंपनी का प्रोडक्ट दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट से क्या होता है, अलग होता है, डिफरेंट होता है, राइट। तो जो चैनल आप यूज करेंगे वो आपके प्रोडक्ट के हिसाब से होना चाहिए, जो मैंने आपको फर्स्ट ही पॉइंट में समझा दिया था। जो चैनल सिस्टम है वो प्रोडक्ट की सुटेबिलिटी के हिसाब से यू हैव टू सेलेक्ट। और इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है विच इज गोइंग टू सेल टू द बिजनेस, ठीक है, बिजनेस ही उसका क्या होता है, कंज्यूमर होता है, मतलब B2B वाला सिस्टम है। तो जो आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है या कंज्यूमर प्रोडक्ट है, कंज्यूमर प्रोडक्ट जो डायरेक्टली कंज्यूमर यूज करता है, ब्रेड बटर एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में मशीनरीज होती है, दूसरी कंपनी मशीनरीज लेगी किस चीज के लिए, फर्दर प्रोडक्शन के लिए और अपने काम के लिए, राइट। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो या कंज्यूमर प्रोडक्ट हो, जिसका जिस तरीके से रिक्वायरमेंट है, यानी अगर मशीनरी है तो दैट कैन बी बेसिकली पास थ्रू द डीलर, डीलर के थ्रू वो पास किया जा सकता है, राइट। अगर वो आपके कन्वीनियंस प्रोडक्ट है तो दैट कैन बी पास बाय द मल्टीपल 2 लेवल और 3 लेवल चैनल, ठीक है। तो एग्जाम्पल में मतलब यही समझिए, डिफरेंट नीड डिफरेंट चैनल, डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंट नीड डिफरेंट चैनल, ठीक है। अब कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं जिसके खुद के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो मैंने तुम लोग को बताया था, जैसे बहुत सारे मोबाइल फोन है ना, उनके खुद के डिस्ट्रीब्यूटर्स है, सुना है, जैसे वीवो मोबाइल है, MI है, इनका खुद का डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। और वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू वो कहाँ आता है पता है आपको, रिटेलर के पास आता है। और कई तो ऐसे है कि वो खुद से, उनके खुद के आपके शोरूम और आउटलेट्स भी है, यहाँ पर वो मल्टीपल लेवल चैनल यूज कर नहीं रहे हैं, है ना।
तो जिस तरीके का प्रोडक्ट होगा, कन्वीनियंस, शॉपिंग, स्पेशलिटी, उस हिसाब से वी आर गोइंग टू यूज द चैनल, ठीक है। और सिस्टम भी चैनल का वैसे होगा, ज्यादा से ज्यादा चैनल मेंबर्स होंगे, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कम से कम आपके पास चैनल मेंबर्स होंगे, सिलेक्टिव होगा, उससे भी कम होंगे, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड, तो वो होगा एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, किसमें 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 मैचिंग चैनल डिजाइन में बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं होंगे। आई एम जस्ट सेइंग दैट अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट वी आर गोइंग टू यूज द चैनल। अगर आपका कन्वीनियंस प्रोडक्ट है, जैसे मैंने आपको सॉल्ट वगैरह ये सब एग्जांपल दिया एफएमसीजी गुड्स है, तो इसके कंज्यूमर तो हर जगह है, हर गली, हर घर, आई थिंक हर पर्सन का कंजप्शन है नमक, सॉल्ट, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में आपके लिमिटेड कंज्यूमर्स नहीं है, यू हैव अनलिमिटेड, मतलब ऑल कंज्यूमर्स, ऑल द पीपल आर योर कंज्यूमर्स। तो ऐसे केस में जब मास कंज्यूमर्स रहेंगे तो वी आर यूजिंग द मल्टीपल लेवल ऑफ चैनल, यानी 1 2 3 4, क्योंकि रूरल एरियाज तक तो जाते जाते आपको रूरल एरियाज के लोकल डिस्ट्रीब्यूटर और लोकल रिटेलर्स तक से आपको डील करना है। तो आप समझ रहे हो कितना ज्यादा आपकी ओवरलैप चैनल बहुत सारे बन जाते हैं इसके बाद। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि जैसा प्रोडक्ट, जितने कंज्यूमर्स, वैसा आपका चैनल। आप, हाँ, आपका जैसा नीड, ठीक है, कंज्यूमर आपका जैसा नीड है, जैसी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप चैनल को क्या कीजिएगा, यूज कीजिए। समझ में आया? So it is not saying that we cannot use wholesalers and retailers, but there is an option that you can use 0 1 2 3 4. It is not saying कि आप एक ही लेवल चैनल यूज कीजिए, आप 2 लेवल भी यूज कर सकते हैं। हाँ बोलो। हाँ, मैच इसीलिए कहते हैं क्योंकि प्रोडक्ट जैसा होगा उस हिसाब से आपको मैच करना पड़ेगा चैनल को। अगर आपने अनसुटेबल चैनल यूज किया तो उसका इफेक्ट क्या होगा पता है, आपके कंज्यूमर्स तक प्रोडक्ट सही टाइम पे नहीं पहुंचेंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट के डैमेज होने के चांसेस है व्हेन यू आर यूजिंग द थिंग्स, मार्जिन कम हो जाएंगे, यानी प्रॉफिट कम होने के चांसेस हैं। कंज्यूमर को भी मेन वही रेट पर हो सकता है प्रोडक्ट अवेलेबल हो जो रेट पर आपके, मतलब कोई डिस्काउंटेड रेट उनको ना मिले। तो यहाँ पर हर एक का लॉस है, कंज्यूमर्स, मैन्युफैक्चरर और मीडिएटर्स का। तो आपको अपने प्रोडक्ट को किस हिसाब से चूज करना है, आपको चैनल जो उस प्रोडक्ट की सुटेबिलिटी के लिए, ठीक है। आ गई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट वन इज evaluating the legal aspects and the distribution environment. Evaluating legal aspects and distribution environment. डिस्ट्रीब्यूशन एनवायरमेंट, तो देखो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारी कंट्री में जो डिस्ट्रीब्यूशन एनवायरमेंट है, दैट हैज बीन, मतलब वो कह सकते हैं वो डिसाइड होता है अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज व्हिच इज मेड बाय द गवर्नमेंट। यानी कि गवर्नमेंट की भी पॉलिसीज है आपके होलसेलर्स को लेकर, रिटेलर्स को लेकर के, है ना। कुछ आपके एक्सप्लॉयटेशन लॉज बने हुए हैं कि अगर आप एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए आपके मीडिएटर्स का, फाइनल कंज्यूमर्स का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। तो इन शॉर्ट वी अंडरस्टैंड कि जो डिस्ट्रीब्यूशन एनवायरनमेंट है हर एक कंट्री का, वो बिल्कुल वैरी करता है, हर एक कंट्री का वैरी करेगा। यानी कि जो अगर आप यूएस का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखिएगा तो वो इंडिया से बिल्कुल अलग होगा, राइट। सो इट इज वैरी, और इस हिसाब से चैनल डिजाइन जो है वो हम अडॉप्ट करते हैं। अगर चैनल जो है वो आपके डिस्ट्रीब्यूशन एनवायरनमेंट के साथ कंपैटिबल है, ट्रेड के साथ कंपैटिबल है, गवर्नमेंट पॉलिसीज के साथ कंपैटिबल है, फिर आप जाकर के वो पर्टिकुलर चैनल डिजाइन को अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन सबको एक एक अगर पॉइंट में याद करना है तो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज चैनल ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा फर्स्ट, सेकंड याद रखिएगा फंक्शंस, थर्ड याद रखिएगा प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, फोर्थ में लिखिएगा लीगल एस्पेक्ट्स। So these are the shortcut or keywords to learn all these steps. पहला है चैनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड है फंक्शन, तो किसका फंक्शन, चैनल का फंक्शन, ठीक है। मेंबर्स जो मीडिएटर्स उनका फंक्शन, थर्ड में है आपका प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, तो चैनल को हम किसके साथ मैच करेंगे, प्रोडक्ट के फीचर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फिर आपका है लीगल एस्पेक्ट, तो आपका लीगली क्या सिचुएशन, उस हिसाब से लीगल एस्पेक्ट पे आप इवैल्यूएट करिएगा, ठीक है। Next one is assessing the competitors channel design. Assessing the competitors channel design. देखिए मार्केट में अभी क्या है, सैचुरेशन का सिचुएशन है इन द अर्बन मार्केट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मल्टीपल कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में। अगर आप एक सोप ले लो, उठा लो, आप देख सकते हो कितनी वेराइटीज हैं सोप में, ठीक है, कितनी कंपनीज हैं जो बना रही हैं। इवन वैसी भी कंपनीज हैं जैसे गोदरेज है, वो भी सोप बना रही है। आप सोच सकते हो गोदरेज दे आर मेकिंग द
फर्नीचर एंड द आयरन अलमीराज और ये सब में वो है, ठीक है, लॉक्स वगैरह बनाते हैं, गोदरेज फर्नीचर्स के लिए फेमस है, एंड दे आर इवन मेकिंग सोप. So the companies who are totally unrelatable with the product, still they are making the product. So you can understand that what is the situation of the market nowadays. We are getting more and more options. We have multiple options for choose whatever is suitable according to our needs. सही बात है, बिल्कुल सही है ये बात. उसके बाद भी आप देखिए कि ये जो आपका जो चैनल मतलब जो कॉम्पिटिटर्स है, मेरी नजर आप पर ही है, उसके बाद भी जो चैनल है मतलब जो आपके मल्टीपल जो प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रही हूँ, वो ऑलरेडी एक आपके पास इतने ऑप्शंस रहेंगे कि आप हो सकता है कि पहले आप लाइफबॉय खरीदे, फिर आप डव खरीदे, फिर आप लक्स खरीदे एंड फिर आप हमाम खरीदे, मल्टीपल ऑप्शंस लिया. तो जब आप कोई भी चैनल को यूज करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि कॉम्पिटिटर्स कौन से चैनल को यूज कर रहा है. ठीक है, अब जैसे कि आप इंटरनेशनल ब्रांड्स भी देख लो, आजकल इंटरनेशनल ब्रांड के भी ऑप्शन, ये तो रह ही गए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटरनेशनल ब्रांड्स के भी प्रोडक्ट अवेलेबल हो रहे हैं अभी इंडिया में. तो अब आपको कोई भी ये भी नहीं है कि आपके पास सिर्फ नेशनल और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर और कंपनीज है, बट यू हैव द इंटरनेशनल प्रोडक्ट एज वेल. तो अगर आप थोड़ी सी भी गलती करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन में तो इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर कंपनी अलॉट, है ना. तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो कैसा चैनल यूज कर रहे हैं. अगर वो मल्टीपल लेवल चैनल यूज कर रहे हैं और उनका जो प्रोडक्ट है, उनका जो प्रॉफिट वो अच्छा है, तो आप भी वो यूज कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि नहीं वो दे आर बेसिकली टेकिंग द शॉर्ट रूट एंड यू आर टेकिंग द लॉन्ग रूट, तो ऑब्वियसली जब तक आपका प्रोडक्ट पहुंचेगा उनका प्रोडक्ट ऑलरेडी पहुंचकर सेल भी हो जाएगा, है ना. So it is going to impact the overall system of the company. So try to assess the what is the situation of the competitor as well, what kind of basically route they are using, what kind of channel they are using. आ रही है बात समझ में, clear है, and what are the strategy they are using. So we have to assess that or we have to compare it with our product as well. But always remember the competitors are those who are selling the same type of product what we are selling. वो होते हैं कॉम्पिटिटर, जो मैं हम जैसा जो प्रोडक्ट सेल करे वो भी वही प्रोडक्ट सेल करे. सर पीएनजी और एचयूएल कैन बी द कॉम्पिटिटर, राइट. आईटीसी एंड द एचयूएल कैन बी द कॉम्पिटिटर. ठीक है, चलिए ये समझ में आया. ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. टर्न ऑन योर कैमरा. चलिए नेक्स्ट वन इज असेसिंग कंपनीज रिसोर्सेज and matching channel design to it. Assessing company resources and matching channel design to it. Matching channel design to it. ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो चैनल डिसीजन है वो बेसिकली इन्फ्लुएंस होगा आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज से. जैसे आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम का यूज करते हैं फॉर प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट, राइट, as well as they have a system of distributing the product by courier if you are placing the order. सही बात है. So it is somehow related with the direct to consumers concept because they are selling directly the product to the consumers, है ना. Why they are doing so? Do you ever think that why they are doing so? Because there are two reasons. The first one is that they are very small business person who is basically selling, मतलब जो not business person, very small business, and that person is selling whose product via that business. अगर कोई एक पर्सन है जो एक कुर्ते का स्टॉल लगाना चाहता है, उसको एक प्लेस चाहिए होगा, फिजिकल प्लेस चाहिए, उसके बाद उसका जो कॉस्ट है वो उसको इनकार करना पड़ेगा, श्योरिटी नहीं है कि कितना सेल होगा, मल्टीपल कॉम्पिटिटर्स हैं. Nowadays the people are basically thinking about their status as well, so many people are not going to purchase the product from that stall. So there are multiple risks which is associated with that stall, so that person is going to use the Instagram or Facebook, because in these two type of social media the people are investing lot of time, right? So they will get the consumers. Either if they will not get the consumers, there is no loss related with the rent or the extra expenses. True? सही बात है. तो आपका रिसोर्स क्या है, फाइनेंशियल रिसोर्सेस क्या है, आपके पास एक्सपर्टीज क्या है, एम्प्लॉइज क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो उस हिसाब से आपको एसेस करना पड़ेगा अपनी कंपनी के रिसोर्स को.
अगर आपकी कंपनी का रिसोर्स बहुत ही लिमिटेड है, यानी फाइनेंस जो पैसे हैं वो बहुत लिमिटेड है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको भी पता है कोई भी कंपनी को मल्टीपल कॉस्ट होता है, इनकर करना पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा एडवर्टीजमेंट भी तो करना है, और एडवर्टीजमेंट में बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। तो ऐसे केस में जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है तो आप कन्वेंशनल चैनल यूज करो, कन्वेंशनल चैनल यूज करो। या तो फिर आप क्या कर सकते हो कि आप वही फेसबुक और इंस्टाग्राम सोशल मीडिया आप यूज कर सकते हो। समझ में आ रही बात? तो ऐसे हाँ, कन्वेंशनल का मतलब था ट्रेडिशनल, पुराना तरीका सामान को बेचने का, जैसे होलसेलर को बेच दिया, अब होलसेलर बेचे जिसको भी, ठीक है। तो कन्वेंशनल तरीका भी आप यूज कर सकते हैं, और आप सोशल मीडिया भी यूज कर सकते हैं। अभी तो डायरेक्ट टू कंज्यूमर का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा चल रहा है, तो मैंने आपको बताया। लार्जर रिसोर्सेज होगा, वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कर सकते हो। लिमिटेड आपके पास रिसोर्स है तो लिमिटेड आपको चैनल को क्या करना पड़ेगा, आप एक्सपैंड उसको बहुत नहीं कर सकते हो, लिमिटेड वे में आपको डील करना पड़ेगा, राइट। जैसे कि अभी कुछ लीडिंग टेक्सटाइल की कंपनीज हैं, जैसे आपका बॉम्बे डाइंग है, तो ये सब जो है वो 2 वे चैनल डिजाइन यूज करते हैं, यानी ये अपना भी खुद का भी सेल करते हैं, ऑनलाइन भी सेल करते हैं, और साथ साथ में कन्वेंशनल तरीके से भी सेल करते हैं। मल्टीपल लेवल ऑफ चैनल यूज करते हैं बहुत सारे कंपनीज जिनके पास पैसे बहुत ज्यादा है। अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है तो या तो सोशल मीडिया यूज कर लो या तो कन्वेंशनल यूज कर लो, ठीक है। आप हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को एक्सपैंड नहीं कर सकते हो, आप अपना शोरूम स्टार्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप अपने फैक्ट्री आउटलेट से प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकते हो, तो आप क्या करो, आप होलसेलर को सेल कर दो। अब होलसेलर देखेगा कि कैसे प्रोडक्ट आगे सेल करना है। आ रही है बात समझ में? ये तो सोशल मीडिया डायरेक्टली आप प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करो, प्रमोशन करो और सेल करो। लेकिन मल्टीपल चैनल यू कैन नॉट यूज इफ यू हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज। जैसे पतंजलि है, वो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन यूज करता है, साथ साथ मल्टीपल चैनल्स को भी यूज करता है। आपका वो शोरूम, उनके पतंजलि का फ्रेंचाइज भी मिलता है, पता होगा आप लोगों को, ठीक है। वो आपको जनरल स्टोर में मिल जाएगा, नॉर्मल जो आपके किराना स्टोर और जनरल स्टोर्स होते हैं उनमें भी मिल जाएगा आपको। वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, वो आपको डिपार्टमेंटल स्टोर में भी मिल जाएगा, मतलब रिटेलर के वो हर टाइप ऑफ रिटेलर में मिल जाएगा, डिपार्टमेंटल, कई जगह तो सुपर मार्केट्स में भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा, आपको मॉल में भी अवेलेबल मिल जाएगा, आपको उनके शोरूम्स जो आपको उनका जो एक्सक्लूसिव स्टोर है उसमें भी मिल जाएगा। So why they are using such kind of channel? There are 2 reasons. First of all कि उनका ना एडवर्टीजमेंट में कोई कॉस्ट ही नहीं, क्योंकि उनका ब्रांडिंग ऑलरेडी हो चुका है। क्योंकि आपको पता है पतंजलि इज रिलेटेड विद हूम, रामदेव बाबा, एंड ही इज वन ऑफ द योगा के वो नंबर 1 मतलब एक गुरु है, इंडिया में लोग उनको मानते हैं, राइट। तो उनका ब्रांडिंग ऑलरेडी हो चुका है, अब उनको ब्रांडिंग के ऊपर 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, वो उनका प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन पे सारा खर्च करते हैं। तो पहला तो ये रीजन है। सेकंड रीजन ये है कि उनका प्रोडक्ट का सेल बहुत हाई है, बहुत ज्यादा हाई है, इसकी वजह से दे आर यूजिंग इंटेंसिव, उनके पास पैसे की भी दिक्कत नहीं है, यानी कि दे हैव अ वेरी, मतलब बोल सकते हैं ना, दैट इज अ वेरी बिग कंपनी नाउअडेज, है ना। तो मेडिकल के भी प्रोडक्ट्स को कुछ बेचते हैं, कुछ चीजें मेडिकल के, वो वाले मेडिकल नहीं, मतलब आप कह सकते हो ना कि होम्योपैथिक और वो हाँ एलोपैथिक वाला सिचुएशन है, आयुर्वेदिक आइटम्स दे आर मेकिंग, सो दे आर सेलिंग दूस थिंग्स एज वेल, राइट, जिसमें कुछ मेडिकल की बोल सकते फीचर्स हैं। लेकिन वो इंटेंसिव इसलिए यूज करें क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज की दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई छोटी कंपनी जो शुरू होगी सेम, क्या वो ऐसा कर सकती है? नो, बिकॉज दे आर फर्स्ट नीड टू सेल द प्रोडक्ट और टू गेट द कंज्यूमर बेस। जब कस्टमर बेस बनेगा तभी वो, जब उनके पास प्रॉफिट आएगा तभी वो वाइड कर सकते हैं अपनी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। अभी आप कोई भी छोटी मोटी कंपनीज को टाइप करो तो आप देखोगे कि वो ऑनलाइन मिल जाएगा प्रोडक्ट, या हार्डली उसका एक आध शॉप आपको आसपास दिखेगा, अदरवाइज वो नहीं दिखता है। तो या तो कन्वेंशनल यूज कर लो, वो होलसेलर वाला सिस्टम जो आपको रिटेलर के पास जाकर पता लगेगा ये प्रोडक्ट है, या फिर आप ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करो। तो एक सिस्टम को आप यूज कर सकते हो अगर आपके लिमिटेड रिसोर्सेज है। क्लियर हो गया सबको? एवरीवन दिस पॉइंट इज क्लियर? ऑनलाइन क्लास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next one is final selection of best design. Final selection of best design. Final selection of best design. अभी किसकी क्लास है? अच्छा, तो जब आपने पूरा अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट कर लिया, अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को देख लिया, अपने प्रोडक्ट के टाइप को देख लिया, प्रोडक्ट की क्वालिटी को देख लिया, कंज्यूमर के नंबर्स को एनालाइज कर लिया, हर एक चैनल के फंक्शंस को एनालाइज कर लिया, एथिकल इश्यूज को एनालाइज कर लिया, एथिकल और जो भी आपके लीगल एस्पेक्ट्स है उसको देख लिया आपने, नॉट एथिकल इश्यूज, लीगल एस्पेक्ट्स देख लिया आपने,
Now you have to choose the best channel design. Clear? समझ में आया? So after the alternatives are evaluated, the company chooses the best among them. मतलब जो भी इसमें से best होगा उसको वो क्या करेगी? Choose करेगी. And each alternative needs to be evaluated against the economic, social and adaptive criteria. और फिर आप जब फाइनली उसको अडॉप्ट करेंगे तो आपको हमेशा उसको फीडबैक या फिर अडेप्शन और जो सिस्टम है वो आप चेंज भी करते रह सकते हैं. जरूरी नहीं कि सेम चैनल में आप स्टिक रहोगे. You can change or you can increase the number of channels as well. So that is not a big deal, but after getting all these information, then final selection of best design will be made by the company. आगे बात समझ में? So if you want to learn all these steps, there are 7 steps in total. So we are going to take a one word. इन सबसे एक word निकालेंगे जो मैंने भी बताया है और फिर उसको याद करने का कोशिश करेंगे. बिकॉज अगर ये पूरा याद नहीं हो रहा है तो एक एक कीवर्ड इज इनफ टू लर्न ऑल दीज थिंग्स, राइट. अच्छा, फाइनल सिलेक्शन ऑफ बेस्ट डिजाइन में यहाँ 3 क्राइटेरिया बोला गया है. इकोनॉमिक क्राइटेरिया देखिए, हर एक लेवल से आपका डिफरेंट सेल्स होगा. हर एक लेवल को यूज करेंगे, हर एक लेवल का आउटकम अलग अलग होगा, राइट. तो पहले तो आपको देखना है कि ज्यादा से ज्यादा सेल कौन से चैनल को यूज करने पे होगा. तो दैट विल बी द इकोनॉमिक क्राइटेरिया वेयर वी आर बेसिकली लुकिंग फॉर द प्रॉफिट and the benefit after selling more and more product, right? The second one is control criteria. So कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो चैनल्स होते हैं ना जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं, जैसे होलसेल जो है वो मैन्युफैक्चरर से इंडिपेंडेंट है, तो होलसेलर का अपना सिस्टम है प्रोडक्ट को आगे सेल करने का और आगे रिटेलर तक पहुंचाने का. तो कई बार इसका इफेक्ट क्या पड़ता है आपके मैन्युफैक्चरर पे कि मैन्युफैक्चरर कंट्रोल ही नहीं कर पाता होलसेलर को. सही बात है. तो कंट्रोल क्राइटेरिया देखना है कि आप किस तरीके से मार्केट पर कंट्रोल कर सकते हो, मीडिएटर पे कंट्रोल कर सकते हो, राइट, और बेटर रिजल्ट एनालाइज कर सकते हो. तो यू आर गोइंग टू थिंक अबाउट द कंट्रोल क्राइटेरिया. पहली बार में आप नहीं चाहते हो कि मार्केटर जो आप एक कंपनी हो, आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, तो आप सारी की सारी जिम्मेदारी होलसेलर को दे दो, क्योंकि होलसेलर भी अपने बेनिफिट के हिसाब से आगे प्रोडक्ट को सेल करेगा, राइट. सो यू हैव टू एनालाइज दिस फर्स्ट कि हाउ यू आर गोइंग टू कंट्रोल द मार्केट. ठीक है. थर्ड वन इज अडैप्टिव क्राइटेरिया. अडैप्टिव क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है? नॉर्मली जो चैनल्स जो इन्वॉल्व होते हैं लॉन्ग टर्म आपके कमिटमेंट्स में, बट द कंपनी वांट टू कीप द चैनल फ्लेक्सिबल सो एज टू मेक इट अडैप्टेबल टू एनवायरमेंटल चेंजेस. सो ये अडैप्टेबिलिटी जो है ना वो आप में होनी चाहिए. अगर आपने कन्वेंशनल तरीका यूज किया है कि आप सब कुछ फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, समझ में आई बात? जैसे मैन्युफैक्चरिंग हुआ, वो प्रोडक्ट आपका फैक्ट्री से वेयर हाउस तक गया, होलसेलर तक गया, होलसेलर से आगे रिटेलर, वो एक कन्वेंशनल वे तरीका फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट करने का, राइट. आपने लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कर लिया होलसेलर के साथ, आपका एग्रीमेंट है कि भाई आप मेरा प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्टली किसको सेल करोगे? आप रिटेलर को सेल करोगे. लेकिन ये जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करने से पहले आपको ये चीज एश्योर करना है अपने होलसेलर्स को या फिर एजेंट्स को कि हम फ्लेक्सिबिलिटी में बिलीव रखते हैं और आगे चल के जैसा मार्केट का सिचुएशन होगा वी आर गोइंग टू सेल और डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू दैट. अब कोविड का एग्जांपल ले लो. व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द कोविड? लॉकडाउन था, आपके जो जनरल स्टोर्स और जो आपके ग्रोसरी स्टोर्स थे वो तो अवेलेबल थे, खुले थे, ओपन थे, राइट. लेकिन कोई क्लोथ का स्टोर था ओपन, ऑटोमोबाइल का था नहीं. लेकिन क्या था कि आपके कुछ दिनों तक तो आपके ऑनलाइन में भी सिर्फ ग्रोसरी आइटम्स जो थे वो मिल रहे थे, लेकिन क्लोथ्स वगैरह भी मिलना ऑनलाइन शुरू हो गए, है ना. अब ऑफलाइन में सब बंद है तो ऑनलाइन तो करना पड़ेगा ना मार्केट, अगर आप सस्टेन करना चाहते हो. बिग बाजार ने भी यही किया था, सारा का सारा उनका स्टोर बेस्ड काम है. जब उन्होंने देखा कि उनका प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा तो दे व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग, दे स्टार्टेड सेलिंग द प्रोडक्ट नॉट ऑनलाइन, दे स्टार्टेड गिविंग होम डिलीवरी फैसिलिटी. बट नो डाउट स्टिल दैट कंपनी डिडंट वर्क. फिर भी वो फॉर्चून ग्रुप का था, वो नहीं काम किया और वो डिक्लाइन हो गया. हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं था ना. आपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपने अपने आप को कन्वर्ट नहीं किया. अब Amazon ने और फ्लिपकार्ट को ये क्राइटेरिया समझ आ गया क्योंकि ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का सिचुएशन था. तो फ्लिपकार्ट और Amazon को ये बात समझ में आ गया कि इन जो बाकी आइटम्स है उसका सेल मुश्किल है कोविड पीरियड में, क्योंकि द पीपल आर टोटली बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी. कार लेकर कहाँ जाएंगे? कार खरीद भी लेंगे कोविड के टाइम पे, तो सही बात है ना. सो इन शॉर्ट उस समय क्या सिचुएशन हुआ आपका कि उन्होंने भी ग्रोसरी आइटम्स को ऑनलाइन सेल करना शुरू कर दिया. तो अडेप्टेशन किया ना,
अब ग्रोसरी आइटम्स जो था उनके पास था नहीं, तो वो न्यू उन्होंने कुछ लेकर आए, वो नया। जो ऑफलाइन चल रहे थे उन्होंने भी अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करना शुरू कर दिया। तो अडेप्टेशन वाज डन बिकॉज ऑफ द सिचुएशन दैट वाज डिमांडेड द थिंग कि भाई ऑफलाइन मार्केट नहीं चलेगा। सही बात है। और अभी आप देखिए जितने भी कंपनीज आ रही है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, सब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों काम कर रही है। क्लियर है ना। अब कुछ कंपनीज तो ऐसी हैं, जैसे मोबाइल की कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो सिर्फ ऑनलाइन काम करती हैं, है ना। बहुत ही लिमिटेड जगह पे ऑफलाइन उनके कुछ क्रोमा और आदित्य विजन में उनके प्रोडक्ट मिल जाएंगे, अदरवाइज आपको लोकल स्टोर या शॉप में मिलेंगे। सही बात है। तो अडेप्टेशन जो है आपको देखना पड़ेगा कि जो भी चैनल यूज कर रहे हो आगे चल करके आप उसको छोड़ के दूसरे चैनल पे यूज कर पाओ। ऐसा ना हो कि लॉन्ग टाइम कमिटमेंट कर लिया, अब आप जब आप एग्रीमेंट तोड़ रहे हो होलसेलर के साथ, तो दैट इज बेसिकली इन्वॉल्विंग यू इन द लीगल सिचुएशन, लीगल जो बोलते हैं कॉम्प्लिकेशंस में आप फंस रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो अडेप्टेशन वाली सिचुएशन भी होनी चाहिए जहां पर आप चेंज भी कर सको। कंट्रोल क्राइटेरिया होना चाहिए जहां पर आप कंट्रोल कर पाओ किसको, मार्केट को, मेडिएटर्स को। और उसके अलावा इकोनॉमिक क्राइटेरिया होनी चाहिए जहां पर आप ये चेक कर पाओ कि कौन से चैनल से मेरा कितना सेल हो रहा है और कितना बेनिफिट हो रहा है। तो इकोनॉमिक कंट्रोल एंड अडेप्टिव क्राइटेरिया शुड बी हेल्प यू टू फाइनली सेलेक्ट द चैनल डिजाइन। ठीक है। सो इनके पॉइंट्स लिख लो। सबसे पहला जो पॉइंट है डिटरमाइनिंग द चैनल ऑब्जेक्टिव, इसको याद करो। चैनल ऑब्जेक्टिव, चैनल ऑब्जेक्टिव से याद रहेगा। नेक्स्ट वन है चैनल फंक्शंस, या आइडेंटिफाइंग चैनल फंक्शन की जगह लिख लो चैनल फंक्शंस। नेक्स्ट लिख लो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स। हाँ क्या बोल रहे हो? चैनल ऑब्जेक्टिव के बाद, चैनल ऑब्जेक्टिव के बाद चैनल फंक्शन, चैनल ऑब्जेक्टिव के बाद चैनल फंक्शन, उसके बाद प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स लिख लिया। उसके बाद लिखो लीगल एस्पेक्ट्स। अब इवैल्यूएट करिएगा ना लीगल एस्पेक्ट्स को भी। तो ये मैं वर्ड्स लर्न करने के लिए बता रही हूँ, ये मेन जब एग्जाम में लिखना तो पूरा लिखना। जब whenever you will start writing in the examination, write all these lines, but for the learning purpose only, I am just saying that you can learn the things from these words, right? Next one is competitors, competitors, and after competitors, company resources. Sixth one is company resources, channel objective, channel functions, product attributes, legal aspects, competitors, company resources, and the final one is final selection. ठीक है, या सिलेक्शन से भी याद कर सकते हो। ठीक है। और जो लास्ट में आपका फाइनल सिलेक्शन ऑफ बेस्ट डिजाइन है, उसमें इकोनॉमिक क्राइटेरिया, कंट्रोल और अडेप्टिव क्राइटेरिया होना चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज, इस टॉपिक में किसी को भी कोई डाउट है? एनीवन हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द पॉइंट? एनीवन हैव एनी डाउट? लीगल एस्पेक्ट का मतलब होता है कि जब आप कोई चैनल यूज करते हैं तो उसके लिए आपकी गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है, क्या लॉ है जो बनाया गया है, तो उसका भी ध्यान रखते हुए हमें चैनल को देखना है, राइट। और हर कंट्री का अपना अपना लीगल सिनारियो होता है। अगर मैं ट्रेडिंग की भी बात करूं तो हर एक कंट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिस्टम और सिचुएशन अलग अलग है, राइट। तो वैसे ही जब आप किसी भी कंट्री, अपनी कंट्री में जब प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेबल्स और चैनल्स को यूज कर रहे हो, मेडिएटर्स को यूज कर रहे हो, तो हर एक के पास कुछ पावर है, लीगल पावर प्रोवाइडेड है गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। सो इन दैट सिचुएशन यू हैव टू सी दिस सिचुएशन। ये आपको देखना पड़ेगा, लीगल एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए फिर आपको आगे बढ़ना। ठीक है, चलिए ओके एवरीवन, जस्ट